हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम हरियाणा का एनएमएमएस का जो आपका एग्ज़ाम हुआ है 17 नवंबर 2024 को, इसका सॉल्यूशन करेंगे। इसके मैं आपको आंसर की दूंगा। इस वीडियो में 91 से लेकर 180 तक जो आपके क्वेश्चन थे, यानी कि जो आपका पार्ट 2 था, उसका सॉल्यूशन मैं आपको देने वाला हूं। और पार्ट 1 जो आपका है उसका भी हम जल्दी ही सॉल्यूशन कर देंगे और चैनल पर अपलोड कर देंगे। अगर किसी स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो हम पार्ट 2 कर रहे हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्युत परिपथ ये दिया हुआ है, में यह संकेत क्या दर्शाता है। ये संकेत क्या दर्शाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है स्विच ऑफ स्थिति में। सेकंड है हमारे पास, किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा इस पर निर्भर करती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आएगा उपरोक्त सभी। ठीक है। 93 नंबर क्वेश्चन है, भारत के उस भूभाग के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है जिसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। तो इसका जो आपका सही आंसर होगा वो आएगा 2। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, केन बेतवा लिंक एनपीपी के तहत पहली नदी इंटरलिंकिंग योजना से किन राज्यों को लाभ होगा। तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 3, ये इसका आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 95, श्वेत प्रकाश डैश रंगों से मिलकर बना है। ये तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था, तो इसका आंसर आएगा 7 रंगों से। क्वेश्चन नंबर 96 है, एक कार 15 मिनट तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तथा अगले 15 मिनट तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। कार के द्वारा तय की गई दूरी है। तो ये मैथ का क्वेश्चन है, इसका सही आंसर आएगा 25 किलोमीटर्स। क्वेश्चन नंबर 97 है, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। तो इसका आंसर होगा अवस्था में परिवर्तन होना। क्वेश्चन नंबर 98, तमिलनाडु में कोयम्बटूर और केरल में पलक्कड़ के बीच पश्चिमी घाट की खाई को कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है 3, पालाघाट दर्रा। 99 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को दक्षिणी भारत का उद्यान कहा जाता है। इनमें से किसको दक्षिण भारत का उद्यान कहा जाता है। तो इसका आएगा कावेरी नदी डेल्टा। कावेरी नदी डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 100 है, राजन चावल बनाने में अपनी माँ की मदद करता है। उसकी माँ कहती है कि चावल में पानी का अनुपात 2:1 है। निम्नलिखित में से कौन सा पानी और चावल का सही अनुपात है जिसका राजन उपयोग करेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आएगा 3, राजन 1.5 कप चावल पकाने के लिए 3 कप पानी डालेगा। नंबर 101, विद्युत के माध्यम से किसी भी वांछित धातु की परत को किसी अन्य पदार्थ पर जमा करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 101, तो इसका सही आएगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्वेश्चन नंबर 102, क्वेश्चन नंबर 102 है, कक्षा 8 की छात्रा बिंदु ने लोहे की प्लेट या तवे पर जलती हुई लकड़ी या कोयले का एक टुकड़ा रखा, इसे कांच के जार से ढक दिया। कुछ समय बाद कोयला जलना बंद हो जाता है, क्यों। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 2, ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 103 है, मैथ का क्वेश्चन है, एक क्रिकेट मैच में बनाए गए निम्न रनों का परिसर क्या है। परिसर निकालना था हमने, तो इसका जो परिसर होगा वो आएगा 35। सबसे बड़े जो आंकड़ा है, सबसे बड़े आंकड़े में से सबसे छोटे वाला आंकड़ा हम माइनस कर देंगे, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, परिसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 है, निम्नलिखित में से किस आकृति में अनंत सममित रेखाएं हैं। तो किस में अनंत सममित रेखाएं होंगी। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा वृत्त। वृत्त में होंगी। क्वेश्चन नंबर 105, ध्वनि इसके माध्यम से यात्रा कर सकती है। 105 किसके माध्यम से, ठोस, तरल और गैस। ठीक है, इसका आएगा 4th। और क्वेश्चन नंबर 106 है, भारत के राष्ट्रीय अभयारण्य उद्यान उनके प्रसिद्ध जानवरों के आधार पर प्रसिद्ध हैं। उनका कॉलम ए और कॉलम बी के साथ मिलान करते हुए उत्तर लिखें। तो मैं आपको सीधा इसका आंसर बता रहा हूं, तो अगर आपने मिलान करना है तो इसका जो सही आंसर होगा वो आएगा 1।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107। भारत में शुष्क खेती बड़े पैमाने पर डैश में की जाती है। शुष्क खेती कहाँ की जाती है? तो इसका जो सही आंसर आएगा कनारा मैदान। 108 है शालू एक पुस्तक को प्रतिदिन 1.5 घंटे पढ़ती है, वह संपूर्ण पुस्तक को 6 दिनों में पढ़ती है, उस पुस्तक को पढ़ने में उसे कुल कितने घंटे लगाए? क्वेश्चन नंबर 108 का आंसर आएगा 9 घंटे। 109 क्वेश्चन है, इनमें से इन्हें ऊष्मा स्थानांतरण के दौरान माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो क्वेश्चन नंबर 109 का जो आंसर आएगा वो आएगा 1 विकिरण। क्वेश्चन नंबर 110, किस राज्य में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा लिथियम पाया गया है? क्वेश्चन नंबर 110 किस में लिथियम पाया गया है? तो ये आएगा हमारे पास जम्मू और कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन सा धात्विक खनिज का उदाहरण नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अभ्रक। क्वेश्चन नंबर 112, कवि राजमार्ग नामक ग्रंथ किस भाषा का एक प्रमुख ग्रंथ है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कन्नड़। क्वेश्चन नंबर 113, बागान समय यानी टी गार्डन टाइम जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से 1 घंटा आगे है किस राज्य में प्रचलित है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आसाम। क्वेश्चन नंबर 114, पटसन जिसे सुनहरे रेशे के रूप में जाना जाता है किस प्रकार के क्षेत्र की फसल है? क्वेश्चन नंबर 114, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 115, कंबोडिया के राष्ट्रीय ध्वज पर किसकी प्रतिकृति अंकित है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है आंसर नंबर 3 अंकोर वाट मंदिर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116, नीचे क्रमशः सबसे लंबी और सबसे छोटी तटरेखा वाले केंद्र शासित प्रदेशों की जोड़ी दी गई है, सही जोड़ी का चयन करें। तो आपने इसमें सही जोड़ी देखनी है कौन सी है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर 3 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और पुदुचेरी। क्वेश्चन नंबर 117, लैटराइट मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो लैटराइट मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो ये इसने कथन दे रखे हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा फर्स्ट, कथन 1 सत्य है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 118, स्तंभ ए तथा स्तंभ बी से मिलान करें वह सही कूट का चयन करें। इसमें हमने कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 119, साइकिल और मोटरसाइकिल मैकेनिक इस मशीन के चलते भागों के बीच ग्रीस का उपयोग क्यों करते हैं? ग्रीस का उपयोग क्यों किया जाता है? इसका जो सही आंसर होगा वो है घर्षण घटाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 120 है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह सर्वप्रथम किसके द्वारा बताया गया? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है 4th हैंस क्रिश्चियन ओस्टेट। क्वेश्चन नंबर 121 है, किसी वस्तु के अवशेषित होने की पहचान के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है विद्युतदर्शी। क्वेश्चन नंबर 122, लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, तात्या टोपे, कुंवर सिंह। तो जो इसका सही आंसर होगा वो है बेगम हजरत महल। क्वेश्चन नंबर 123, सूर्यास्त कानून कब लागू किया गया? 123 का होगा 2 1793 में। 124वां क्वेश्चन है, हिरण का शिकार करने के लिए एक ही शेर पर्याप्त है, यह शब्द किस शासक के हैं? क्वेश्चन नंबर 124 का आंसर होगा हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 125, कॉलम ए और कॉलम बी से मिलान करें वह सही कूट का चयन करें। तो क्वेश्चन नंबर 125 का जो आंसर होगा वो होगा 4th। क्वेश्चन नंबर 126, मराठा प्रशासन में पेशवा कौन थे? तो पेशवा थे प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 127, सैयद इब्राहिम किस संत का वास्तविक नाम था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रसखान। क्वेश्चन नंबर 128, कर्नाटक का प्रथम युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ? तो आएगा पांडिचेरी की संधि। क्वेश्चन नंबर 129, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़े हुए सही उत्तर का चयन करें। आपने ये वाक्य पढ़ने और सही उत्तर का चयन करना है।
तो इसका जो सही आंसर होगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर ये है हमारे पास 129 का हमारे पास क्वेश्चन होगा 3 ABC। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 130, प्राचीन काल में गायन और नृत्य कला में पारंगत स्त्री को क्या कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 100, तो इसको आएगा विशारद। क्वेश्चन नंबर 131, वे पाइप की तरह होते हैं जिनमें विशेष कोशिकाओं का एक समूह होता है, वे पदार्थों का परिवहन करते हैं और पौधों को दो तरफा यातायात बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऊपर वर्णित विशेषताओं के लिए योग्य है। तो क्वेश्चन नंबर 131 का जो आंसर होगा वो आएगा सेकंड, संवहनी उत्तक। 132, नीचे वे घटनाएं दी गई हैं जिनसे गर्भाधारण और भ्रूण का विकास होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा, हमने विकल्प को सही से करना है, क्रम का सही क्रम देखना है। तो 132 का जो सही आंसर होगा वो आएगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 133 है, तनीषा के रोते हुए छोटे भाई ने अपनी माँ को बताया है कि उसे ततैया ने काट लिया है। माँ ने उसकी त्वचा पर एक पदार्थ लगाया, कुछ समय बाद उसके भाई ने रोना बंद कर दिया। वह पदार्थ क्या हो सकता है। तो इसका सही आंसर होगा सिरका। क्वेश्चन नंबर 134, रोहित ने रसोई घर से सिरका और मीठा सोडा लिया और उन्हें आपस में मिला दिया। मिलाने पर मिश्रण में से उसे एक गैस के गुलगुले निकलते हुए दिखाई दिए। यह कौन सी गैस होगी। तो ये कौन सी गैस होगी, ये होगी, बुलबुले निकल रहे हैं तो ये होगी कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 135, रानी ने अपने बगीचे में 2 गड्ढे ए और बी खोदे। गड्ढे ए में उसने कुछ कृषि अपशिष्टों से भरा पॉलीथीन बैग रखा, गड्ढे बी में उसी तरह का कचरा पॉलीथीन बैग में फेंक दिया लेकिन उसे पैक किए बिना। फिर उसने दोनों गड्ढों को मिट्टी से ढक दिया। 1 महीने बाद उसने क्या देखा। तो इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर है ये 135, तो इसका आंसर होगा सेकंड। ठीक है, गड्ढे बी में अपशिष्ट गड्ढे ए की तुलना में तेजी से निम्नीकृत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136, नीचे दिए गए शब्दों के विभिन्न संयोजनों को पढ़ें और जंतु कोशिका के संदर्भ में शब्दों को सही संयोजन की पहचान करें। क्वेश्चन नंबर 136 का आंसर आएगा थर्ड, कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गुणसूत्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 137, ये हमें कथन दे रखे हैं, अभी कथन दे रखे हैं और कारण दे रखे हैं। तो जो इसका जो आंसर आएगा हमारे पास 137 का आंसर है थर्ड। ठीक है, इसका ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। क्वेश्चन नंबर 138, रमेश पेट्रोलियम उद्योग में काम करता है। रमेश ने अपनी बेटी को बताया कि पेट्रोलियम एक डैश है। तो पेट्रोलियम क्या है, एक अक्षय पेट्रोलियम। तो इसका आएगा फोर्थ, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। क्वेश्चन नंबर 139, निम्नलिखित का मिलान करें। तो मिलान हमने करना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है 139 का वो आएगा हमारा सेकंड। ठीक है, सेकंड आएगा 139 का। उसके बाद 140, वे स्पीसीज जो विलुप्त होने की कगार पर हैं उन्हें क्या कहा जाता है। 140 का आंसर आएगा थर्ड, संकटापन स्पीसीज। क्वेश्चन नंबर 141, नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें। ये कथन है, हमने इनको पढ़ना है और इसका आंसर देना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारे पास सेकंड। ठीक है, इसका सेकंड सही आंसर होगा। 142 है, नमक और पानी के मिश्रण को अलग करने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है। तो इसका आएगा वाष्पीकरण। क्वेश्चन नंबर 143, शरीर के ऊतकों की मरम्मत व विकास के लिए कौन सा पोषक मुख्य रूप से जिम्मेदार है। तो इसका जो आएगा वो आएगा प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144, कॉलम ए और कॉलम बी का मिलान हमने करना है। तो कॉलम ए को कॉलम बी से मिलान करना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सेकंड। 145 है क्वेश्चन नंबर, नीचे दिए गए शब्दों का ध्यान से पढ़ें। निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन अंगों का सही संयोजन है जो कोई पाचन कार्य नहीं करते। हमने छांटना है कि जो पाचन कार्य नहीं करते। तो इसका जो फर्स्ट आएगा, इसका आंसर फर्स्ट आएगा, ग्रसिका, बड़ी आंत और मलाशय। क्वेश्चन नंबर 146, माचिस की तीली के सिरे पर होता है। तो माचिस की तीली के सिरे पर होता है लाल फास्फोरस। ठीक है,
उसके बाद आ गया हमारे पास, रमा की माँ से रसोई में काम करते वक्त गलती से अपनी नई सिल्क की साड़ी पर खाने का तेल गिर गया। रमा ने अपनी माँ को उनकी साड़ी किससे धुलवाने की सलाह दी? तो क्वेश्चन नंबर 147 का आएगा पेट्रोल, उनको साड़ी पेट्रोल से धोनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 148, किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है आएगा? तो क्वेश्चन नंबर है 148 का आएगा थर्ड। यौवन किशोरावस्था का एक हिस्सा है जो एक व्यापक विकासात्मक चरण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 149, सूक्ष्म जीव पाचन और किण्वन जैसी प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण हैं जो मानव स्वास्थ्य और उद्योगों को लाभ पहुंचाते हैं। तो इसका ये कारण दे रखा है हमें, ठीक है, और यहाँ पे अभी कथन दे रखा है। तो इसमें से देखेंगे हम कौन सा हमारा आंसर सही आएगा। ये आएगा 1 2 3 4। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 3A सत्य है लेकिन R असत्य है। क्वेश्चन नंबर 150, स्टेनलेस स्टील पेन आमतौर पर तांबे की तली के साथ उपलब्ध कराए जाते हैं, इसका कारण हो सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 150 का जो सही आंसर होगा वो है 3, तांबा स्टेनलेस स्टील की तुलना में गर्मी का बेहतर संवाहक है। क्वेश्चन नंबर 151, व्यंजक 3⁴ का अर्थ है 3 की शक्ति 4 है, इसका अर्थ क्या है? इसका ये आ जाएगा इसका सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर 152, एक मानचित्र में दो शहरों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर दिखाई गई है। यदि शहरों के बीच की वास्तविक दूरी 100 किलोमीटर है तो मानचित्र का पैमाना क्या है? तो मानचित्र का पैमाना, इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 153 में हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर आएगा फर्स्ट, x + 4। क्वेश्चन नंबर 154 है, एक वृत्ताकार घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, मिनट की सुई की नोक 1 घंटे में कितनी दूरी तय करती है? तो इसका सही आंसर होगा 88 सेंटीमीटर। 55 का आंसर आएगा हमारे पास तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 156, भारत की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था कौन सी है? तो इसका जो आएगा आंसर वो आएगा संसद। क्वेश्चन नंबर 157, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम लागू हुआ, कब हुआ लागू? 2005 में। 158 है, वह चतुर्भुज जिसके चारों कोण समकोण हों और सभी भुजाएं समान हों, तो उसको हम बोलते हैं वर्ग। क्वेश्चन नंबर 159, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप 36 डिग्री है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आएगा 10। क्वेश्चन नंबर 160 का जो सही आंसर है वो है सेकंड। क्वेश्चन नंबर 161 है, वर्ग संख्याओं के अंत में इकाई स्थान पर कौन सा अंक नहीं हो सकता? तो इसका आएगा सेकंड। और क्वेश्चन नंबर 162 का जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट, 4 A की 6 B। और क्वेश्चन नंबर 163 है, क्वेश्चन नंबर 163 का जो आंसर होगा वो आएगा 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 164 का जो आंसर होगा वो आएगा 1/0। क्वेश्चन नंबर 165 है, यदि 5 श्रमिक किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो 4 श्रमिकों को उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो आएगा 10 दिन। क्वेश्चन नंबर 166 का आंसर होगा -5। क्वेश्चन नंबर 167 का जो आंसर होगा वो आएगा 80 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 168 का आंसर होगा 45,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 169, आदिवासी का क्या अर्थ है? तो आदिवासी का अर्थ है मूल निवासी। क्वेश्चन नंबर 170, एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ी संख्या के आने की प्रायिकता ये होगी 1/3। क्वेश्चन नंबर 171, महिला और पुरुषों के बीच भेदभाव किस प्रकार का भेदभाव है? ये आएगा लैंगिक भेदभाव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 172, डॉक्टर आँख, कान, नाक और गले की जांच के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 173, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर आएगा नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 174, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। क्वेश्चन नंबर 175,
वह निश्चित क्षेत्र जहां रहने वाले सभी मतदाता अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, वह क्षेत्र उस क्षेत्र को कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा निर्वाचन क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 176, 1950 में संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो इसका आंसर आएगा 7 मौलिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 177 का जो आंसर होगा वो होगा 4th, वो बैग जिसका हैंडल ज़्यादा चौड़ा है क्योंकि वो कम दबाव लगाएगा। क्वेश्चन नंबर 178, निम्न में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता? तो जो इसका सही आंसर आएगा एक तांबे की छड़, एक तांबे की छड़। और क्वेश्चन नंबर 179, संघवाद में सरकार के कितने स्तर पाए जाते हैं? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा 3rd, केंद्र व राज्य दोनों स्तर पर। क्वेश्चन नंबर 180 जो लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय न्यायपालिका में शामिल है? तो इसका आएगा उपरोक्त सभी। तो इस तरह से हमने 90 से लेकर 180 जो क्वेश्चन थे उसका सॉल्यूशन कर लिया है। ये पेपर जो था वो था सेट ए, ऐसे ही आपका सेट बी होगा, सेट सी होगा, सेट डी होगा। क्वेश्चन सेम होंगे, आगे पीछे हो सकते हैं, उनके आंसर यही हैं जो मैंने बताए हैं आपको। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 90 तक के आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा, उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दूंगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।